यार अभी तक होटल बुक नहीं किया और ये चेहरे पे हॉलिडे एक्साइटमेंट की जगह स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेस ही होगा ना यार, कहीं बुकिंग मिल ही नहीं रही। पीक सीजन में सारे रूम्स फुल हैं। अरे तू ना वैसे भी लास्ट मिनट ही करता है। इंडिया में वैसे भी रूम का सीन टाइट है। सीन टाइट मतलब इंडिया में जितनी डिमांड है ना उस हिसाब से होटल रूम्स काफी कम है। जितने लोग हॉलिडे के लिए निकलते हैं एंड टाइम तक उतने रूम्स बचते ही नहीं है। आर यू सीरियस? आई विश ये पहले पता होता। एक्चुअली इस पर ना एक वीडियो बनाना चाहिए। तो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में लेट्स सी इंडिया की होटल इंडस्ट्री की करंट स्टैट्स क्या है, हमारी मैट्रिक्स के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स लीडर बोर्ड पे है एंड कैसे होटल सेक्टर में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इतना सारा मार्केट में इम्बैलेंस क्यों है। चलिए शुरू करते हैं एक जनरल ओवरव्यू के साथ। पैंडेमिक के झटके के बाद ना सबकी नजर होटल स्टॉक्स पर है। हॉरवात HTL दुनिया की लीडिंग हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंसी ब्रांड है और उसका कहना है कि इंडियन होटल्स अपने बूम फेज में एंटर कर चुके हैं। लेकिन इसके मेन रीजंस क्या है? वेल, बूम इन डोमेस्टिक टूरिज्म एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स, ऊपर से ग्रैंड इवेंट्स जैसे बिग फैट इंडियन वेडिंग्स, वर्ल्ड कप एंड G20 समिट। इनफैक्ट इन्हीं सब रीजंस की वजह से FY24 इंडियन होटल इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के मामले में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल था। लेकिन हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इस बूम ने अब इस इंडस्ट्री के सेटबैक्स और खामियां भी एक्सपोज कर दी है। इसमें सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये था कि सप्लाई डिमांड के साथ प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रही। फॉर कॉन्टेक्स्ट, इंडिया की आबादी है 1.4 बिलियन और यहाँ सिर्फ 0.16 मिलियन ब्रांडेड रूम्स इन्वेंट्री है। इस रेशो को हम रूम सप्लाई पेनिट्रेशन कहते हैं, जो करंटली सिर्फ 0.12 रूम्स है पर 1000 पीपल। वर्ल्ड एवरेज देखते हैं टू नो वेयर इट स्टैंड्स। वर्ल्ड एवरेज है 2.17। और अब सुनते हैं कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से। EIH लिमिटेड के MD और CEO विक्रम ओबरॉय ने अपनी टिप्पणी दी। I don't see any reason why demand will not continue to be strong. India is in its golden years of growth and we see that continuing, and therefore we see demand will reflect that for hotel accommodation. इंडियन होटल्स के MD और CEO पुनीत चटवाल ने कहा, So at the moment, given what has happened in the COVID times, I definitely feel demand will outpace supply. तो ये थी डिमांड की कहानी। अब सप्लाई की बात करते हैं। कैरेज रेटिंग्स रिपोर्ट के मुताबिक अगले 4 से 5 सालों में ब्रांडेड रूम्स की सप्लाई 4 to 5% कैगर से बढ़ेगी। मतलब 1,60,000 की इन्वेंट्री में सिर्फ 50,000 रूम्स का एडिशन होगा। अब आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है टू अंडरस्टैंड कि सप्लाई कंस्ट्रेन्ड है। अगर रेवेन्यू देखा जाए तो वो 3 वेरिएबल से बनता है: नंबर ऑफ रूम्स, ऑक्यूपेंसी रेट्स एंड एवरेज डेली रूम रेट्स या ADRs। ओके, तो रूम्स तो कंस्ट्रेंट है, तभी होटल चेन्स को बाकी 2 वेरिएबल्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनकी रेवेन्यू बढ़े। यहाँ पर इट्स सुपर इंपॉर्टेंट टू नोट कि ऑक्यूपेंसी रेट्स एंड ADRs बोथ आर सोरिंग। अगर होटल इंडस्ट्री के कुछ मेट्रिक्स देखे तो नजारा कुछ ऐसा होगा। 2023 लेवल्स देखे तो वो ऑलरेडी प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच गए हैं। रीसेंट डेटा बताते हैं कि अप्रैल 2024 में ऑक्यूपेंसी 61 to 63% तक थी, पर मई 24 तक ही गिरकर 59 to 61% हो गई है। इंडस्ट्री का प्रीमियम सेगमेंट बाकी सेगमेंट से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और इस ग्रोथ को लीड कर रहे हैं APG सुरेंद्र, महिंद्रा हॉलिडेज एंड इंडियन होटल्स। अब टाइम है कुछ फिगर्स को गौर से देखने का। यस, मैं बात कर रही हूँ ऑक्यूपेंसी रेट की। ऐसे नंबर्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट ARRs पर पड़ता है। Let me explain. 2023 का ARR पैन इंडिया बेसिस पर 7500 रुपीज रहा। ये नंबर काफी एग्जैजरेटेड है क्योंकि इसमें मेजर चंक प्रीमियम रूम्स का है। जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस के बेसिक रूम का 1 नाइट स्टे कॉस्ट 49,000 रुपीज और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसी होटल्स और रूम प्राइसेस की वजह से ADR और ARR बढ़ता है। होटेलिवेट का सर्वे बताता है कि डीलक्स 5 स्टार होटल्स का ADR ग्रोथ बाकी सेगमेंट से ज्यादा है। मतलब ऑलरेडी हाई बेस पर उन्हें हाई ADR ग्रोथ भी मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि प्रीमियम होटल चेन्स के तो मजे ही मजे हैं, लेकिन ब्रॉडली देखा जाए तो ADR की ग्रोथ अक्रॉस सेगमेंट्स बढ़ ही रही है। इस ट्रेंड पर कैपिटलाइज करने के लिए होटल्स को बढ़ते डिमांड के साथ अपनी कैपेसिटीज को भी बढ़ाना होगा। इससे होटल्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सेक्टर एक्सपर्ट्स अभी के अपवर्ड ट्रेंड को 2002-2008 के दौर से कंपेयर करें। ये वो समय था जब होटल इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग पीरियड चल रहा था। नाउ द मोमेंट एवरीवनस बीन वेटिंग फॉर, लेट्स टॉक अबाउट द 10 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स ताकि हम इवैल्यूएट कर पाए कि इस सेक्टर में कौन सा कंपनी या होटल चेन बेटर परफॉर्म कर रहा है। और ये है ऑक्यूपेंसी रेट, एवरेज रूम रेट यानी ARR, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम यानी RevPAR, नंबर ऑफ रूम्स, डेट टू इक्विटी रेशो ROCE, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी OPM, प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE, प्राइस टू बुक और फाइनली EV बाय EBITDA। तो हमने क्या किया टू मेक आवर कंपनी या स्टॉक प्राइस लीडर बोर्ड, सारी कंपनीज को इन मेट्रिक्स के बेसिस पे पॉइंट्स दिए। हाईएस्ट पॉइंट्स आर 7 एंड लोएस्ट पॉइंट्स आर 1। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है एंड उनका रैशनल हमने वीडियो के दौरान समझाया है। तो
लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। अब कंपैरिजन के लिए ये है हमारी होटल कंपनीज की लिस्ट। एपीजे सुरेंद्र, महिंद्रा हॉलिडेज, इंडियन होटल्स, EIH, सामही होटल्स, शैले होटल्स एंड फाइनली लेमन ट्री। शुरुआत करते हैं ऑक्यूपेंसी रेट से। होटल इंडस्ट्री में ना ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत हाई होता है और सिंपल सी बात है, अगर ऑक्यूपेंसी रेट 60 to 70% है तो ये रेवेन्यू फिगर डायरेक्टली बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्यूपेंसीज के लिए होटल्स को ज्यादा ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं उठाने पड़ते। इसलिए एनालिस्ट इस मैट्रिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस मैट्रिक में टॉप 3 पोजीशंस पर है एपीजे सुरेंद्र, महिंद्रा हॉलिडेज और इंडियन होटल। इनकी ऑक्यूपेंसी रेट है 94%, 85% और 77%। सबसे लास्ट में आते हैं लेमन ट्री विद एन ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ अराउंड 67%। नाउ एवरेज रूम रेट या ARR। ऑपरेटिंग लेवरेज की थ्योरी ARR पर भी अप्लाई होती है। हाई रूम रेट सीधे बॉटम लाइन पर रिफ्लेक्ट होते हैं। इस मैट्रिक के टॉप 3 प्लेयर्स है EIH, शैले होटल्स और इंडियन होटल्स, क्योंकि वो प्रीमियम सेगमेंट में है। वही एपीजे सुरेंद्र और लेमन ट्री मिड स्केल में ऑपरेट करती है। महिंद्रा हॉलिडेज का डेटा हमने नहीं दिया क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर ऑपरेट करती है और उसे ऑब्जेक्टिवली 4 पॉइंट्स पे रखा है। नेक्स्ट इज रेफपार। रेफपार का मैथ इज सुपर सिंपल, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ARR एंड ऑक्यूपेंसी रेट। अब इस केस में EIH यहाँ पर लीड कर रहा है, फॉलोड बाय इंडियन होटल्स एंड शैले होटल्स। लिस्ट के एंड में है लेमन ट्री होटल्स विद अ रेफपार ऑफ 3,786 रुपीज। नाउ द नंबर ऑफ रूम्स। यहाँ पर इंडियन होटल्स लीड कर रही है। ये इंडिया की लार्जेस्ट होटल चेन है और ये टोटल नंबर ऑफ ब्रांडेड रूम्स की सप्लाई का 15% कंट्रोल करती है। ये नंबर काफी बड़ा है और होगा भी क्यों नहीं। बड़े होटल चेन्स की फाइनेंशियल पावर और ब्रांड रिकॉल वैल्यू ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि वो डाउन टर्न या लो पीरियड्स को भी अच्छे से फेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट डेट टू इक्विटी रेशो। होटल इंडस्ट्री एक डेट हैवी बिजनेस है एंड दैट्स बिकॉज कि यहाँ काफी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये सारे फंड्स डेट से आते हैं, यही नहीं, इनके वर्किंग कैपिटल के फंड्स भी लोन से ही आते हैं। यहाँ पर EIH होटल्स का रेशो सबसे हेल्दी है एंड दिस मीन्स कि ये कंपनी मोस्टली अपने खुद के पैसों पे चल रही है। वही लिस्ट के बॉटम में सामही होटल्स, लेमन ट्री और महिंद्रा हॉलिडेज हाई डेट पर चल रहे हैं। नेक्स्ट इज ROCE। ROCE शोज की कंपनी उसके रिसोर्सेज, डेट और इक्विटी को कैसे यूटिलाइज करती है। यहाँ EIH एफिशिएंट यूजेज के मामले में भी लीड कर रहा है विद 23.6% ROCE। वही सामी होटल्स आर एट द बॉटम विद रेशियो अराउंड 7%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये मैट्रिक जितना हाई हो उतना ही कंपनी के लिए बेहतर है। बड़े ब्रांड्स जैसे शैले होटल्स और EIH को पीछे छोड़ते हुए सरप्राइजिंगली यहाँ लेमन ट्री लीड कर रहा है। इट हैज एन OPM ऑफ 47.5%। ये मैट्रिक बताता है कि कैसे लेमन ट्री अपने बिजनेस को एसेट लाइट स्ट्रैटेजी से चलाता है। कंपनी 70% प्रॉपर्टी मैनेज या फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलती है। इस रेशो में महिंद्रा हॉलिडेज सबसे पीछे है। अब हम बात करेंगे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में। इन मैट्रिक्स की वैल्यू जितनी लो हो उतनी बेहतर है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ट्रेड्स कितने चीप हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE रेशो। इसके मामले में EIH सबसे चीपेस्ट स्टॉक है और इंडियन होटल्स एंड शैले होटल्स सबसे एक्सपेंसिव। क्योंकि सामी होटल्स प्रॉफिटेबल नहीं है, हमने उसे 0 पॉइंट्स दिए हैं। नेक्स्ट प्राइस टू बुक मैट्रिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि होटल्स के पास काफी रियल एस्टेट और एसेट्स होते हैं। ये रेशो दिखाते हैं कि मार्केट कंपनी के एसेट्स को कैसे वैल्यू करती है। एपीजे सुरेंद्र का प्राइस टू बुक रेशो सबसे लो है और ये है 2.87, जो दिखाता है कि मार्केट उनके एसेट्स को रिलेटिवली अंडर वैल्यू कर रहा है। वही महिंद्रा हॉलिडेज का प्राइस टू बुक रेशो सबसे हाई है 14.9। दिस मींस मार्केट उनके फ्यूचर ग्रोथ या एसेट्स की वैल्यू को काफी ज्यादा मान रहा है। हमने कंपनीज को उनके EV बाय EBITDA से भी रैंक किया। EV बाय EBITDA एक फाइनेंशियल मेट्रिक होता है जो कंपनी की वैल्यूएशन को उसके अर्निंग्स के अगेंस्ट कंपेयर करता है। इंडियन होटल्स का 42.7% EV बाय EBITDA बताता है कि कंपनी एक्सपेंसिव है। वही महिंद्रा हॉलिडेज का 15.9 EV बाय EBITDA बताते हैं कि कंपनी रिलेटिवली अंडरवैल्यूड है। तो ये थे हमारी 10 पैरामीटर्स, 7 कंपनीज और उनके पॉइंट्स। वक्त आ गया इन पॉइंट्स को टैली करने का और देखना कि हु हैज इमर्ज्ड एज द अल्टीमेट विनर। वेल, कोई गेसेस है? चलो एक छोटा सा KBC राउंड हो जाए। किस होटल कंपनी के ज्यादा पॉइंट्स हुए होंगे? इज इट A इंडियन होटल्स, ऑप्शन B EIH होटल्स, ऑप्शन C एपीजे सुरेंद्र एंड ऑप्शन D महिंद्रा हॉलिडेज। वेल, ड्रम रोल, बिकॉज हम पेश करने जा रहे हैं सारी कंपनीज के पॉइंट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं EIH इज द क्लियर विनर, एपीजे सुरेंद्र और इंडियन होटल्स सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आती है। वेल, दैट वाज आवर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द होटल इंडस्ट्री एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक्स।
उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। आज इस वीडियो में हमने इंडियन होटल इंडस्ट्री को काफी डिटेल में समझा। रूम सप्लाई डेफिसिट एक बहुत मेजर इशू है सेक्टर का। इमेजिन 1.4 बिलियन लोग और सिर्फ 1.6 लाख ब्रांडेड रूम्स। ये सिचुएशन काफी अलार्मिंग है। कई लीडिंग होटल चेन्स के परफॉर्मेंस को हमने इवैल्यूएट किया। मैं बात कर रही हूँ बड़े कंपनीज जैसे EIH, इंडियन होटल्स और लेमन ट्री। इनको हमने इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स के हिसाब से देखा, जैसे ऑक्यूपेंसी रेट, ADR, रेफपार एक्सेट्रा, एंड इनको कंपेयर किया और फिर रैंकिंग भी दी। इसमें सरप्राइजिंगली EIH ने बाजी मारी। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, ये एनालिसिस सिर्फ आपकी मदद के लिए है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ रीडिंग रिसोर्सेज हैं आपके बेनिफिट के लिए। वैसे पूरे वीडियो में आप कौन से होटल चेन के लिए चेयर करे थे, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.